उनके छोटे छोटे बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं एंड दे डोंट नो कि फादर कौन है, उनको इतनी भी इजाज़त नहीं होती है कि वो अपने ब्रॉथल से नीचे उतर के किसी और से मिल भी सकें। वो किसी से डायरेक्ट इंटरैक्शन कर ही नहीं सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को डेड डिक्लेयर करके उनके ऑर्गन्स को एक तरह से ट्रेडिंग में यूज किया जा रहा था। लड़कियों को उठाया जाता था और इन्फ्लुएंस किया जाता था और ड्रग्स दिए जाते थे, सेक्स रैकेट चल रहा था और ये एक्टिविटी बहुत टाइम से चल रही थी बट किसी की नॉलेज में नहीं थी। नमस्ते, मेरा नाम एडवोकेट रिदमशील श्रीवास्तव है। मुझे हाफ ऑफ द डेकेड हो गया है इस प्रोफेशन में प्रैक्टिस करते हुए और मैंने देखा है कि लोग कितने प्रताड़ित हैं और जिसमें से सबसे बड़ा चांस है जिसकी हम बात आज करेंगे, दैट इज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सो हमारे देश में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग चलती आ रही है ये सदियों से चलती आ रही है, जिसका कोई आज तक तोड़ नहीं निकाल पाया था। आप बंगाल स्टेट में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि जनरली कोई ग्रुप ऑफ बच्चे हैं, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आर देयर, फीमेल, मेन, whosoever you can take it, और वो अलग तरह की लैंग्वेज में बात करें, मीन्स असमीज बात करें, नेपालीज बात करें, फिर बहुत अच्छी हिंदी में बात कर रहे हैं। तो एक डाउट क्रिएट होता है कि बंगाल जैसे स्टेट में इतनी फ्लुएंट हिंदी या फिर असमीज या फिर नेपालीज कैसे कोई बोल सकता है। सो इट इज़ आई वुड से इट इज़ अ स्पार्क विच यू हैव टू कैच, और वहाँ जाके आपको थोड़ा सा क्यूरोसिटी जगा के पूछना चाहिए कि बच्चों आप कहाँ से आए हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, आपकी फैमिली कहाँ है, सो दैट शायद उन 10 में से, अगर वो 10 बच्चे हैं, 10 में से एटलीस्ट एक की शक्ल पे आपको ये रियलाइज हो कि वो बच्चे वहाँ के नहीं हैं एंड यू गेट एन आइडिया टू रिपोर्ट द फैक्ट कि वो शायद बच्चों को कहीं से लाया गया है, वो अपनी मर्जी से वहाँ नहीं आए हैं। सो इट इज़ कॉल्ड द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आप किसी बच्चे को एक जगह से, किसी फीमेल को, लेडी को, मेन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे जबरदस्ती या धोखे से या किसी भी ऐसे रीजन को बोलते हुए वहां लेके जाते हैं जहां पे उनके साथ उनको लगता है कि धोखा हो गया है और ऐसा नहीं कहा गया था और अब हमसे करवाया जा रहा है। आप इसको प्रोस्टिट्यूशन का नाम दे सकते हैं, आप इसको फोर्स्ड लेबर का नाम दे सकते हैं, आप इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पे जो हम मैरिजेस देखते हैं बच्चों की, या फिर डाउरी पूरी ना होने पर लड़कियों को बेच दिया जाता है या फिर किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। एक वर्ड होता है, हम बोलते हैं हार्बरिंग। हार्बरिंग इज अ वर्ड जहां पे बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह पे पेरेंट्स को कह के भेजा जाता है कि हम आपके बच्चे को ले जा रहे हैं, उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बड़ा करेंगे और उसको अच्छी एक नौकरी दिलवाएंगे। बट सिचुएशंस कहाँ खराब होती हैं जब बड़े होते हैं बच्चे या लड़कियां, बच्चियां बड़े होके उनको रियलाइज होता है कि वो उनको हार्बर किया गया था, सो दैट वो एक उस टेंडर एज में आ जाएं ताकि जब वो बिके तो जो बेचने वाला हो उसको एक बेटर प्राइस उस लड़की का मिल सके। सो वहां से एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। तो जनरली हम लोग अगर हम बात करें ब्रॉथल्स की, तो बहुत सारी ऐसी लोकेलिटीज हैं हमारी स्टेट्स में जहां लड़कियों को लाया जाता है ब्रॉथल्स में। लॉ से रिलेटेड अगर मैं ब्रॉथल्स पे बात करूं तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इन आई गेस मार्च और मई 2022 ये लैंडमार्क, आई वुड से हिस्टोरिक जजमेंट पास किया गया था जहां पे कहा गया था रनिंग ब्रॉथल इज इलीगल बट प्रोस्टिट्यूशन को रन करना इज टोटली लीगल। कि जो भी सेक्स वर्कर होगा वो विलिंगली अगर इस चीज को करता है, वो उसका अपना प्रोफेशन है। सबसे ज्यादा दर्द जो हमें फेस होता है जब हम सुनते हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं एंड दे डोंट नो कि फादर कौन है, तो उनकी लाइफ जो बच्चों की स्पॉइल होना शुरू होती है, दैट इज वे हार्ट ब्रेकिंग फॉर ऑल ऑफ अस। कि वो बच्चे पैदा तो हो जाते हैं बट उनकी जिंदगी इतनी खराब हो जाती है उस जगह पे रहने में। हर पल जैसे ही वो टेंडर एज में आना शुरू होते हैं 12-13 साल के, एक डर मन में बैठ जाता है कि जब वो एडल्ट होंगे, मीन्स अपनी लाइफ में 18 क्रॉस करेंगे,
उन्हें उसी एरिया में, उसी जगह पे सेम काम करना शुरू करना पड़ेगा जैसे उनकी फैमिली या फिर मदर या फिर सिस्टर्स या फिर रिलेटिव्स को वो करते देखते आए हैं। बच्चों के मन का डर हमने देखा है जब हम उनसे मिलते हैं। I still remember the incidents when I met a girl of 14 years of age, और वो बिल्कुल डरी सहमी हुई सी थी। उसकी मदर ने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी थी उस ब्रॉथल में। ऑल्दो ठीक है, उसने वो मान लिया था कि वो बहुत छोटी थी जब उसको झूठ बोल के उस एरिया में लाया गया था, और शी वॉज फोर्स टू डू वर्क बिकॉज ये सारी चीजें शुरू होती हैं। उसकी माँ के साथ हुआ था कि उसको एक लड़के ने झूठा वादा किया था कि तुम मेरे साथ चलो और मैं शादी करूंगा, मैं रखूंगा। शी वॉज एट द एज ऑफ 13 to 14, उसकी मदर की बात जो मैं कर रही हूँ। शी वॉज एट द एज ऑफ 13 and 14, उसको उसकी स्टेट से बुलाया गया। शी केम हेयर इन दिल्ली, और उसको जब बोला गया कि तुम मुझे यहाँ पे मिलना, इन दैट रिलेशनशिप दैट लेडी वॉज प्रेग्नेंट। जब वो अपनी स्टेट को छोड़ के यहाँ आई थी दिल्ली में, शी वॉज प्रेग्नेंट। और उस टाइम पे जब उसको बोला गया था कि मैं यहाँ मिलूंगा, वो वहां पे लड़का उसको लेने नहीं आया। शी वॉज इन अ प्रेग्नेंट स्टेट, लेफ्ट अलोन इन द न्यू सिटी। उसको कुछ आइडिया नहीं था। वहां वो नए बंदे से मिली, नए आदमी से मिली। उसने उसको बोला कि तुम्हारी ये डिलीवरी मैं करवा दूंगा, और उसके बदले में तुम्हें जो काम बोला जाए तुम्हें वो काम करना है। सो उस काम के चलते डिलीवरी हो गई, बच्ची पैदा हुई, एंड शी हैड अ गर्ल चाइल्ड। तो वो डर गई थी कि अब मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी। उसके बाद जब डिलीवरी होने के बाद उसको कहा गया कि तुम अब एज अ सेक्स वर्कर तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। उसने पहले तो मना किया, बट शी हैड नो अदर चॉइस और ऑप्शन कि वो बच्ची को छोड़ के कोई जॉब नहीं कर सकती थी, कोई काम उसको इतनी इजीली मिल नहीं सकता था। शी ऑप्टेड फॉर दैट, दैट वाज हर विलिंग पावर कि हाँ वो ये करना चाहती थी, उसने ये ऑप्ट किया। बट शी नेवर वांटेड हर चाइल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, उसने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी एज अच्छी खासी, शी टर्न इनटू द एज ऑफ 35 to 45 आई गेस। उसकी बच्ची जब 14 साल की थी, उसके मन में, जब हम बच्ची से मिले थे, वो बच्ची के मन में इतना बड़ा डर पैदा हो गया था कि मुझे भी कुछ सालों के बाद यहीं रहना पड़ेगा, यही सब करना पड़ेगा। सो व्हेन वी मेट दैट चाइल्ड, हमने फोर्स किया उसकी माँ को कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, और वो बच्चे वहाँ जाके अपनी राइट टू एजुकेशन फॉलो कर सकते हैं, और अपने ज़िंदगी का फैसला वो खुद ले सकते हैं। अक्सर लोगों को जो प्रोस्टिट्यूशन में होते हैं, सेक्स वर्कर्स होते हैं, उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता, और वो इसी डर में रहते हैं कि उनके बच्चों को कंटिन्यूएशन करना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। बट वी वर देयर who let them know about it कि उनके बच्चे हैं, और ये कोई फोर्सफुल इंटैक्ट और नेचर बिहेवियर नहीं है, या फिर कोई फोर्सफुल एक्टिविटी नहीं है जो उनके बच्चों को भी करनी पड़ेगी। सो दिस रियली केम टू अ ग्रेट लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। जब उस बच्ची ने अपनी पढ़ाई करी एंड द डे शी अटेम्प्टेड हर एग्जाम, उसके मन का डर, उसकी शक्ल पे जो डर हुआ करता था, इट वॉज अ सडन हैप्पीनेस इन अ फेस। उसके मन में डर इस बात का नहीं था उस दिन कि वो बच्ची सेक्स वर्कर बनेगी या फिर अपनी माँ की जो भी एक्टिविटीज है उसको एक्सेप्ट कर रही है, बट उसके मन में एक बहुत प्यारा डर मुझे दिखा उसके फेस पे कि मैम मैं एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो दैट चेंज ऑफ माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज अ, आई वुड से, इज अ पाथ ऑफ अ न्यू फ्यूचर टू आवर नेशन। कि किसी भी बच्चे को जो वहां बर्थ लेते हैं, जबरदस्ती नहीं है कि वो उस एरिया में ही पलेंगे बढ़ेंगे। दे हैव अ प्रॉपर राइट टू वर्क एज पर देयर ओन चॉइस, चाहे वो वर्क किसी भी तरह का हो। तो अभी जैसे बात करते हैं कि कुछ फीमेल्स होती हैं जो वहाँ का पार्ट तो जरूर बन जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने बताया कि विलिंगनेस होती है कि वो अपनी मर्जी से वहाँ रहती हैं। उन फीमेल्स के बारे में तो हम कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा सकते, क्योंकि वो उनकी चॉइस है कि वो वहां पे रह गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहां से स्टिल निकलना चाहते हैं, बट वो बॉन्डेड हो जाते हैं कि वो वहां से निकल नहीं पाते, उनको जबरदस्ती वहां पे डिटेन किया जाता है। तो मैं इस बारे में अगर बात करूं एज पर लॉज एंड उनके राइट्स, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स उनको कहते हैं कि जब उनकी मर्जी है वो वहां से निकल सकते हैं। बट
सिचुएशंस इतनी क्रिटिकल हो जाती हैं, क्योंकि जनरली अगर आप प्रोस्टिट्यूशन का काम देखोगे वो होते ब्रॉथल्स में ही है। रनिंग अ ब्रॉथल इलीगल जैसे मैंने बताया, बट वहां पे जो उनके हेड्स होते हैं जनरली एक्सटॉर्ट करते हैं उन्हें, जो भी होगा पर डे का अमाउंट, पर कस्टमर का अमाउंट वो उनसे छीन लेते हैं, जिसकी वजह से दे आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दी फाइनेंसेस। उनके बच्चों के खर्चे तक वो उठाते हैं। उनको इतनी भी इजाजत नहीं होती है कि वो अपने ब्रॉथल से नीचे उतर के किसी और से मिल भी सके। वो किसी से डायरेक्ट इंटरैक्शन कर ही नहीं सकते हैं। जिस भी चीज की उनको जरूरत होती है, एवरीथिंग गोज विद देम, मींस उनको एक बार कहना है और वो सामान उन तक पहुंच जाता है। तो इस वजह से जनरली उनका इंटरैक्शन और बाहर निकलने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम होती हैं। बट स्टिल आई वुड से ऑन अ पॉजिटिव नोट, हमारे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे काम कर रही हैं। जैसे मैंने बताया कि इसमें हमारा भी बहुत बड़ा रोल होता है। व्हेन वी फील लाइक कि किसी की नजर से हमें ये एहसास हो रहा है कि वो वहां से निकलना चाहता है, वी आर द फर्स्ट पर्सन who needs to be a part of it to report that incidents कि ये पर्सन है, हमें इंफॉर्मेशन है कि ये लेडी वहां से निकलना चाहती है और उसको जबरन वहां रोका जा रहा है, जिसको हम डिटेन बोलते हैं। तो उस चक्कर में इन सारे इंसिडेंट्स को लेके हमारी बहुत सारी रेड टीम्स हैं जो इन पे एक्चुअली वर्क करती हैं। वो किसी भी तरह सिविल ड्रेसेस में या फिर अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए वहां पहुंचते हैं और कई जगह रेड्स में ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जहां पे उनको एक नई लाइफ मिलती है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि होप्स बिल्कुल जीरो हैं कि आप वहां पहुंच गए हैं तो आप वहां निकल नहीं सकते हैं, बट इट इज अ वेरी बेस्ट पार्ट। बट अ पर्सन कैन ओनली वर्क अगर आप उठ के एक हिंट देंगे हम लोगों को कि हाँ वी रियली वांट टू बी आउट ऑफ दिस प्लेस और एरिया। अब जैसे ऑर्गन ट्रेडिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा रीजन एक ऑर्गन ट्रेडिंग, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये बड़े स्केल पे मैं बोलूंगी काम होता है, बट आप समझ भी नहीं पाएंगे। कोविड का सिचुएशन थी जहां छोटे छोटे बच्चों को डेड डिक्लेयर करके उनके ऑर्गन्स को एक तरह से ट्रेडिंग में यूज किया जा रहा था। मेरा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मुझे ऐसे याद आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके, जहाँ पे एक एरिया में व्हेन आई वाज नॉट इवन लॉयर, ये तो तब की बात है व्हेन आई वाज नॉट इवन स्टडिंग लॉ, तब कुछ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन मीन्स लड़कियां थी और एक एरिया में उन लड़कियों को रोज शाम को उनके पेरेंट्स परेशान होते थे कि वो लड़कियां घर से गायब हो जाती हैं। ये चलता था इंसिडेंट्स सब बड़े घरों के बच्चों को इन्फ्लुएंस करके, जहाँ मेड्स आती हैं घर में, दे लुक आफ्टर द थिंग्स, बच्चों का रहन सहन, पेरेंट्स का लिविंग स्ट्रक्चर कि वो बच्चों के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, पेरेंट्स कब घर पे नहीं होते, उन सिचुएशंस में इन्फ्लुएंस किया जाता था छोटे छोटे बच्चों को चीजों के नाम पे, अपॉर्चुनिटीज के नाम पे। अलग अलग एज की लड़कियां थी और उस टाइम पे शाम के टाइम पे ये सिचुएशन होती थी कि सारे पेरेंट्स परेशान हो जाते थे कि हमारे बच्चे जाते कहाँ हैं, और वो जाते कहाँ हैं एक ऐसी सिचुएशन होती है, प्लस एक ऐसी सिचुएशन जहां वो जिद करते थे कि हमें तो जाना ही है। पेरेंट्स इतने परेशान हो गए जहां पे उन्होंने हमसे इस बारे में बात करी, बिकॉज आई वॉज वेरी एक्टिव इन ऑल दीज थिंग्स सिंस ईयर्स। सो जब पेरेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बात करी, तो आई जस्ट हैड अ वर्ड विद फ्यू ऑफ दी चिल्ड्रन। उन लड़कियों से जब मैंने बात करी, स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे कुछ भी बताने से मना कर दिया। वन डे आई रियलाइज दैट वन ऑफ द गर्ल वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। तो वहां मुझे एक हिंट मिला कि उस ड्रग के इन्फ्लुएंस की वजह से दे वर नॉट एट ऑल रेडी टू टेल समथिंग अबाउट द इंसिडेंट्स विच ऑल वॉज हैपनिंग, कि उनके साथ क्या चल रहा है, वो क्यों जाना चाहते हैं, और वो उसी रीजन की वजह से वो भागे जाते थे कि हमें वहां जाना है, क्योंकि उनको रोज ड्रग्स दिए जाते थे। जब इन चीज़ों को उभर के हमने और पूछने की कोशिश करी और ढूंढने और रिसर्च करने की कोशिश करी, वी केम टू नो दैट देयर वाज अ बिग रैकेट व्हिच वाज रनिंग, जहाँ लड़कियों को उठाया जाता था और इन्फ्लुएंस किया जाता था और ड्रग्स दिए जाते थे, सेक्स रैकेट चल रहा था, और ये एक्टिविटी बहुत टाइम से चल रही थी बट किसी की नॉलेज में नहीं थी। ये एक नॉर्मल लोकल पार्क में इंसिडेंट्स क्रिएट होता था जहाँ लड़कियों को इकट्ठा करके उनको वहां से भेजा जाता था। और जब हमने इसके बारे में और डेप्थ में जाके देखा तो बहुत बड़ा सेक्स रैकेट पकड़ा गया, ड्रग्स रैकेट पकड़ा गया। बहुत सारी लड़कियां जो सिलीगुड़ी, असम, इन जगह से आई हुई थी, वो रेड जब डली
with the all research work we have done, with all the information we have gathered, we have informed the police officials. बहुत लोग इस चीज में पकड़े गए थे और उन बच्चियों को, because everyone was under the age of 18, और वो बिल्कुल मैनिपुलेटिव हो गए थे बच्चे, जो बिल्कुल अपनी जिंदगी में जानते ही नहीं थे क्या करना है। उनको सब अच्छा लग रहा था कि ड्रग्स मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उनको वहां से उठा के रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया फॉर द बेटर फ्यूचर, और लेटर ऑन दे वर सेंट टू देयर ओन होम टाउन। तो ये तो कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने खुद देखे हैं। बच्चे इतने इन्फ्लुएंस थे कि उनको कुछ नहीं समझ आ रहा था, वो नाम तक बताने को रेडी नहीं थे। सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज नॉट ओनली विच इज हैपनिंग इन इंडिया, इट इज although at all the platforms, all the nation, जिसको हम क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग बोलते हैं। अब आपने देखा होगा कुछ लोगों को ये कहा जाता है कि हम आपको आपके देश से निकाल के दूसरे देश में लेके जाएंगे काम के लिए, आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगे, एज अ लेबर कहा जाता है, या फिर किसी भी रीजन से मजदूरों को उठाया जाता है कि हम आपको दुबई लेके जाएंगे, हम आपको यहाँ लेके जाएंगे, बहुत मल्टीपल कंट्रीज में। तो लोगों को एक होप मिलती है कि हाँ हम वहां जाएंगे, हम ज्यादा पैसा कमाएंगे, बट नो। मैंने अपनी एक्सपर्टीज और प्रोफेशनलिज्म में जितनी ये चीजें देखी हैं, जनरली लोग अपने देश को छोड़ के तो चले जाते हैं, वहां पे जाके दे फील लाइक दैट दे आर प्रेशराइज्ड अंडर सच सर्कमस्टांसेस, जहां उनके ऊपर डेट का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है जो उनको लगता है जो वो कमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल सिनेरियो में वो उससे ज्यादा तो इंटरेस्ट रेट पे अमाउंट पे बैक करते हैं, जिसकी वजह से वो अमीर नहीं होते या फिर अपने घर परिवार को पाल नहीं पाते, बल्कि और गरीब होते चले जाते हैं। सो दिस इज अ बिग मैसेज टू ऑल द फीमेल्स। सारी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मैसेज है जो मैं ये देना चाहती हूँ कि आप खुद भी सुरक्षित रहें, अपने नियर बाय लड़कियां जो भी हैं, फीमेल्स हैं, उन सबको सुरक्षित रखें। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है या फिर किसी संदिग्ध पर्सन पे आपको डाउट है कि वो आपके बच्चे या फिर आपके नियर बाय किसी भी पर्सन या लेडी या फीमेल को इस तरह से बहला फुसला के काम का झांसा देता है, या फिर शादी के लिए उकसाता है, या फिर किसी भी तरह की फाइनेंशियल एड देने की बिना किसी वजह कोशिश करता है, तो आप अपफ्रंट उठें, बिना सोचे समझे सवालों की लिस्ट उसके सामने रखें। ये तब तक चलना चाहिए तब जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाएं कि ये सारे सवालों के जवाब आपको क्लैरिटी के साथ नहीं मिल गए और वो इंसान सच में आपकी मदद करने के लिए रेडी है। क्योंकि आज के ज़माने में किसी भी फीमेल को लेके अगर मैं कहूँ तो कोई भी डायरेक्टली विदाउट एनी मोटिव हेल्प करने नहीं आएगा, कहीं ना कहीं उसका पर्सनल मोटिव जुड़ा होगा। वो पर्सनल मोटिव अगर पॉजिटिव वे के टुवर्ड्स है तो इट्स गुड, बट अगर आपके एक्सप्लॉयटेशन के टुवर्ड्स है तो यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड फॉर इट। थैंक यू सो मच जोश टॉक आशा, एंटायर टीम ऑफ दिस। आप लोगों ने मुझे इस स्टेज पे बुलाया है और ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपने दिल की सारी बातें यहाँ रख सकूँ, सो दैट हम अवेयर कर सके अपने पूरे नेशन को कि वो क्या सह रहे हैं और क्या देख रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म ने जिस हिसाब से पूरे देश में एक वाइब क्रिएट की है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, कि यहाँ पे लोग बार बार आना पसंद करते हैं, जैसे मैं आई हूँ, और मैं आगे भी चाहूँगी कि ऐसे और भी लोग आते रहें, सो दैट दे कुड एनकरेज द एंटायर नेशन, द एंटायर फीमेल जनरेशन, द अपकमिंग जनरेशन ऑफ दिस नेशन। सो वो पता चल पाए लोगों को कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि कितनी सारी चीज़ें वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो उनके लिए ज़रूरी है। आई एम थैंकफुल टू ऑल द एंटायर टीम coordinating it so well, and really appreciate for making me a part of this. Thank you.